मित्रों नमस्कार। मैं पीयूष हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और बेहतरीन जानदार शानदार टॉपिक के साथ में। दरअसल आज मैं डिफाइन करने वाला हूँ घर की पढ़ाई वर्सेस लाइब्रेरी की पढ़ाई, विच इज मोर पावरफुल, विच इज मोर कॉन्फिडेंट, विच मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट। दोस्तों दरअसल कुछ बच्चे होते हैं जो केवल और केवल घर से पढ़ाई करना प्रीफर करते हैं और घर से पढ़ाई करके वो अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी खासी रैंक के साथ में ले लेते हैं। दरअसल घर पे पढ़ाई करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के क्या काउंटर इफेक्ट्स होते हैं, आज सबको एक एक करके गिन गिन के निकालने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर पता लग जाएगा कि घर की पढ़ाई अच्छी है या फिर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना अच्छा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कंफर्ट एंड यूटिलिटीज़ की। देखिए कंफर्ट और यूटिलिटीज़, कंफर्ट से मेरा मतलब है कि आप कहाँ पर कंफर्ट फील कर रहे हैं। अगर आपके पास में घर पे एक अच्छा सेटअप है, अगर आपके पास में घर पे एक अच्छी चेयर और टेबल का सेटअप है, तो आप आराम से घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है। अगर आपके पास वाकई में सुविधा नहीं है घर पे, अधिकतर नहीं होती है, मैं जानता हूँ रूरल एरियाज़ में, तो आपको बिना संकोच के लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक अच्छी चेयर मिलने वाली है, एक सेपरेट टेबल मिलने वाला है, आपका डेस्क मिलने वाला है, आपको वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट, लाइटिंग की पूरी प्रॉपर जो है व्यवस्था मिलने वाली है। अगर घर पे सेटअप है तो आप घर को प्रीफर कीजिए, अगर घर पे सेटअप नहीं है, अगर आपको बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो आप सीधी सी बात है लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज़ फोकस एंड कंसंट्रेट। देखिए फोकस में भी सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अभी जैसे कि मैं हूँ, घर बिल्कुल अकेले में है, तो यहाँ पर मेरे हम उम्र पड़ोसी बच्चे भी नहीं आते हैं। आपका घर हो सकता है किसी मोहल्ले में हो, आपके हम उम्र पड़ोसी बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते जाते हों, या फिर आपका उनसे मेल जोल बहुत ज़्यादा हो। घर किस एरिया में है और मतलब कि आपको सीधी सी बात है, ये तो आप पे ही डिपेंड करता है। अगर घर एक अच्छी एरिया में है, अगर वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप घर पे भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। यूटिलिटीज़ की बात में हम लोग फोकस की बात करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, फोकस अगर होना होगा तो घर पे भी हो जाएगा, नहीं होना होगा तो लाइब्रेरी में भी नहीं होगा। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त फोकस का ऐसा है कि अगर आप अपने मित्रों के साथ डेस्क शेयर करते हैं तो फिर आपका फोकस नहीं हो पाएगा, बशर्ते कि मित्र पढ़ने वाले ना हों। ठीक है, तो लाइब्रेरी भी इस मामले में बहुत अच्छी है, फोकस और कंसंट्रेट। बच्चे लाइब्रेरी में जाकर दिन भर अच्छी तरह से सुबह से लेकर शाम तक फोकस करके पढ़ भी सकते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस चलते हैं। जैसे भी मैं देखता हूँ, देखिए लाइब्रेरी में जो है एक आध बच्चों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि सट्टेबाजी करते हैं। ठीक है, तरह तरह की नई नई स्कीम्स लेके आते रहते हैं। उनका पर्सपेक्टिव यही होता है लाइब्रेरी आने का कि हम लोग कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ से कर लें, यहाँ पे हमको भीड़ मिल रही है, बेरोजगार बच्चे मिल रहे हैं, उनसे वो कोई ना कोई जो है फ़ायदा लेते रहते हैं, उनको भी फ़ायदा करवाते रहते हैं। तो वहाँ पे फिर पढ़ाई थोड़ी बहुत जो है इस पे गलत असर भी पड़ता है। आपके ऊपर है, अगर घर का माहौल अच्छा है तो आप घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, अगर नहीं है माहौल तो आप माहौल लेने के लिए ज़रूर वहाँ पे जा सकते हैं। अगली बात करता हूँ मैं कॉन्फिडेंस की। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा यार, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अगली बात करता हूँ मैं कॉन्फिडेंस की। देखिए दरअसल मैं अगर मेरा बताऊँ तो मेरे को घर पे 2-3 घंटे पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हूँ। ठीक है? और बाकी लाइब्रेरी में 6-7 घंटे पढ़ने के बाद में भी ऐसा लगता है कि नॉर्मल है। घर पे अगर मैं 4 घंटे पढ़ लेता हूँ ना, तो ऐसा लगता है अब तो सिलेक्शन मेरा ही है। और लाइब्रेरी में जब आस-पास सबको पढ़ते हुए देखता हूँ तो 6-7 घंटे पढ़ लेने के बाद में भी मुझे नॉर्मल फ़ील होता है, चलो ठीक-ठाक पढ़ लिया आज। तो घर की 2-3 घंटे की पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देती है, क्योंकि घर पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से आप दूर होकर फिर पढ़ाई करते हो। लाइब्रेरी में आपका काम ही पढ़ाई करना है। अगर आप आ गए तो आपको सुबह 7 से शाम को 7 तक वहीं पे बैठना है। आपको 12 घंटे में से 6-7 घंटे पढ़ना बिल्कुल नॉर्मल लगने वाला है। और घर पे बहुत सारे काम होते हैं। काम मतलब कि डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। घर पे आधा घंटा पढ़ के आधी रोटी खाने का मन करता है, अपन जाके खा लेते हैं। और फिर जैसे कि 45 मिनट की नींद ले लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने खुद ट्राई किया था। परसों के दिन जो सोमवार था, मैं लाइब्रेरी जा नहीं पाया था। मैंने पूरे दिन घर पे पढ़ाई की। दरअसल बारिश आना उसका एक कारण था कि मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाया था। तो मैंने पूरे दिन घर पे पढ़ाई की। उस टाइम मैं 1 डेढ़ घंटा मैंने नींद भी ली। 2-3 टाइम्स मैंने खाना खाया, जो कि यूजुअली मैं नहीं करता हूँ। और बाकी मैंने निकाल लिया था टाइम, 5-6 घंटे पढ़ाई कर ली थी। और वो 5-6 घंटे की पढ़ाई ऐसा लग रही थी कि यार आज तो बहुत पढ़ ली है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि भई घर पे ये 2-3 घंटे पढ़ के ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ ली, लाइब्रेरी में 6-7 घंटे नॉर्मल लगता है। ठीक है? बात करते हैं वाइब्स की। वाइब्स कहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलेंगी? देखो, वाइब्स तो सीधी सी बात है लाइब्रेरी में अच्छी मिलेंगी, लेकिन लाइब्रेरी बिना
आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। अगर माइंडसेट अच्छा है तो आप लोग घर पे भी अच्छी-अच्छी वाइब्स ले सकते हो। वाइब्स का मतलब वाइब्स नहीं है, वो वाइब्स VIBES वाइब्स, ठीक है? तो वाइब्स का देखो अपना माइंडसेट के ऊपर करता है। वाइब्स पता है कब अच्छी आएँगी? जब आप पढ़ाई को घंटों में डिसाइड नहीं करोगे। देखिए आप लोग पढ़ाई को घंटों में डिसाइड मत कीजिए कि मैंने आज इतने घंटे पढ़ा, उतने घंटे पढ़ा, नहीं। पढ़ाई को आप लोग कंसिडर कीजिए टॉपिक्स में। आज मैंने 4 टॉपिक्स पढ़े, आज मैंने 5 टॉपिक्स पढ़े। आज मैंने ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया, अब इसमें कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। वहाँ से आपको अच्छी वाइब्स आना शुरू होंगी। आप लोग अपना सिलेबस लीजिए, आज मैंने घर पे रहकर सिलेबस के 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। कल मैं लाइब्रेरी गया, मैंने वहाँ पर सिलेबस के 4 पॉइंट्स कवर कर लिए, तो वाइब्स वहीं से बनती हैं। घंटे वाइज़ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, एक भी टॉपिक क्लियर नहीं किया, नहीं, आप 2 घंटे पढ़े, आपने 4 टॉपिक्स क्लियर किए, तो आपकी वाइब बहुत अच्छी बनेगी और आपको कॉन्फिडेंट फ़ील होगा। अब बात करते हैं कंक्लूज़न। घर पे पढ़ाई करने में एक ख़ास समस्या मैंने देखी है। दरअसल घर पे पढ़ाई करना ज़्यादा कठिन काम नहीं है। घर पे पढ़ाई करने के लिए बैठना बहुत कठिन काम है। मैंने देखा था और अक्सर देखता हूँ जब भी मुझे घर पे पढ़ना होता है, मैं सोचता हूँ कि पढ़ूँगा, पढ़ूँगा लेकिन पढ़ने के लिए बैठ नहीं पाता। चिंता बहुत होती है पढ़ने की, लेकिन पढ़ने के लिए मैं बैठ नहीं पाता और अगर एक बार बैठ गया तो फिर पढ़ाई होने लगती है, लेकिन समस्या यही है कि बैठ नहीं पाता और अगर एक बार उठ गया तो फिर तो दोबारा बैठने का होता ही नहीं है। घर पे पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, घर पे पढ़ाई के लिए बैठ पाना मुश्किल है। जबकि लाइब्रेरी में तो आपको अपनी सीट से मतलब कि जुड़ के ही रहना पड़ता है, बैठे ही रहना पड़ता है, बैठे ही हो तो फिर पढ़ाई कर ही लोगे आप, ऐसा होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स के ज़रिए मैंने घर की पढ़ाई को और लाइब्रेरी की पढ़ाई को सेपरेट किया था। क्या दोनों में फ़र्क होते हैं? पढ़ाई वही है, आपका मैटर वही है, आपका सिलेबस वही है। बस आप उसको लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर आप उसको घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी में आपको थोड़ी स्पीड मिल जाएगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होगा। घर पे अपन लोग घर के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अभी जैसे मैंने परसों के दिन जो ट्रायल किया था, उस ट्रायल में मैं 2-3 बार मार्केट भी जाके आया बीच में। तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे होते हैं। घर पे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, घर पे कोई भी आपको आवाज़ लगाकर बुला लेता है तो आपको जाना भी पड़ता है। छोटे-मोटे काम घर पे पड़ते रहते हैं और बाकी सब आपके ऊपर है। देखिए जो भी बताने का था मैंने बता दिया है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। ओके।